अच्छा कि आपने मौजूद छेड़ दिया, बड़ी अहम स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। आप ये जो बयानिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, जो पीडीएम की सरकार ने हमें समझाया, बार बार समझाया, आप इससे डिसएग्री करते हैं? आप कहते हैं ये गलत बयानी थी? और उसका बड़ा सिंपल सा है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई फाइनेंस ना समझने वाला भी समझ सकता है इसको। देखिए डिफॉल्ट किसको कहते हैं? जो आपने डॉलर की पेमेंट करनी है बाहर, उसमें अगर आप ना कर सकें तो वो डेट कैन रिजल्ट इन डिफॉल्ट, और वो डिपेंड करता है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने। अप्रैल 2022 में जितने पीटीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जहां वो छोड़ के गए थे, उस लेवल तक आज तक नहीं पहुंचे, तो उस वक्त ज्यादा थे, उसके बाद मुसलसल कम हुए हैं। आज भी कोई $8 बिलियन है, और एक वक्त था जब इसाक डार साहब थे $3 बिलियन से भी कम आगे थे। दूसरा उसका इंडिकेटर एक ये होता है कि आपका एक्सचेंज रेट कितना स्टेबल रहा है। सो अगर आप अगस्त 2021 से लेके जब तक वो हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो देखें तो मिड 170s में इंटरबैंक रेट स्टेबल था। उसके बाद आपने भी देखा कि 340 तक भी पहुंच गया, और वो भी 340 भी ऐसे कि लोगों के लिए इतनी मजबूरी होती थी कि वहां लिखा होता था मनी चेंजर के पास 310, और लोगों को कहा जाता था मैं आपको 335 का दिला दूंगा। सो और वो रुक ही नहीं रहा था प्रोसेस। तो डिफॉल्ट का दूसरी बात है, जो सबसे अहम बात है, अगर वो मान भी लिया जाए कि पीडीएम की हुकूमत जब आई थी तो डिफॉल्ट होने वाला था क्योंकि IMF के साथ झगड़ा हो गया था, तो मिफ्ता इस्माइल जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो अगस्त 2022 में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था IMF के साथ। 29 अगस्त को 2022 को बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था। 5